वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के पार्ट 1 से भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि भौतिक परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें द्रव्यों व ऊर्जाओं का ही होता है क्रिया, उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या द्रव्यों व ऊर्जाओं का ही परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन का अध्ययन। अब देखिए उदाहरण के लिए, नर्म लोहे की सीधी छड़ को बल लगाकर मोड़ देने के बाद बल हटा लेने पर वह स्वयं सीधा नहीं होता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसको न लिखिएगा, ये चीज़ ये गलत है, इसको नहीं लिखना है। नोट्स बना लीजिएगा इसको, और पूरा बाकायदे जितना पढ़ाया जाए उसको नोट्स बनाइए। और देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसको, अब देखिए हमारा क्या है अगला, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है देखते हैं। पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से हाइड्रोजन पराऑक्साइड का अनुपात या परमाणुओं की संख्या का परिवर्तन, ये हमारा होता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में ये भी आता है कि दूध का खट्टा होना, तनु एथिल एल्कोहल से सिरका बनाना और उसके बाद दूध से दही बनाना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया या समीकरण। रासायनिक अपक्रिया या समीकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हो जाते हैं। यहाँ गूठा लिखा है, यहाँ गुण होना चाहिए, सॉरी, ये गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ऐसे अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। रासायनिक अपक्रिया का प्रकार देखिए, पहला होता है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। संयोजन व योगात्मक अपक्रिया में क्या होता है कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मिसप्रिंट हो गया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए हमारा दूसरा है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। इस अपक्रिया में एक बड़ी यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवी तत्वों में विघटित हो जाता है, उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अपक्रिया का देखिए, यह है रिएक्शन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट जो है, जब ऊष्मा के उपस्थिति में क्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीजन निकल जाता है। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या है। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया, आप ऐसे लिखिए, वह अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु से कोई समूह या
परमाणु दूसरे यौगिक के किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया में देखिए कापर है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो सिल्वर निकल जाएगा और कापर नाइट्रेट बना लेगा, ये होता है। अब देखिए हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया में ऐसी अपक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयनों या घटकों की अदला बदली यानी कि आदान प्रदान विनिमय होता है तथा दो नए यौगिक बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ सोडियम क्लोराइड है, जो कि ये सिल्वर निकल जाता है और यहाँ से सोडियम निकलकर इसके साथ जुड़ जाता है और सिल्वर आकर इसके साथ जुड़ जाता है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना लिया। अब देखिए हमारा है उपचयन या अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया में क्या होता है? ये वह अपक्रिया जिसमें जो है हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? जिसमें जो है ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। और एक चीज़ और है कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।